कहा राजन, समय आएगा तो हम बताएंगे, समय आएगा तो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, इसकी चिंता छोड़ो। मैंने बताया साक्षात परमेश्वर पार ब्रह्म आपके पुत्र हैं, साधारण नहीं। ऐसा कहकर कहा राजन अब हम फिर आश्रम को चलेंगे। अति आदर के साथ महाराज श्री दशरथ जी ने वशिष्ठ को विदा किया। यज्ञ और योग किया करते थे प्रभु प्राप्ति के लिए, लेकिन जह जप जोग जोग मुनि करही, अति मारी चसुबाही डरही। जोग जप यज्ञ तो करते थे, वही निशाचर मारीच और सुबाहु इनका बहुत बड़ा भय था। करते लेकिन बहुत थे। देखत यज्ञ निशाचर धामई, देखत यज्ञ निशाचर धामई, कारण एकाग्र मन दुख पावई। देखत यज्ञ निशाचर धामई, जो ही यज्ञ का धुआं उठता देखते ये मारीच और सुबाहु राक्षसों की सेना लेकर दौड़ पड़ते। करम उपद्रव मुनि दुख पावे, अनेकों प्रकार से उपद्रव करके यज्ञ को विध्वंस कर देते। और जब यज्ञ सफल नहीं होता तो ऋषियों मुनियों को बहुत बड़ा दुख होता। और सबसे ज्यादा दुख गाढ़ित में मन चिंता व्यापी, गाढ़ित में मन चिंता व्यापी, हर दिन मरई न निश्चर पापी। ये मुनि गाध के पुत्र विश्वामित्र जी महाराज को अत्यंत चिंता हुई कि ये मर भी नहीं सकते, इनको मारने वाले केवल भगवान हैं। हर बिन मरे में निश्चर पापी, ये भगवान से ही मरने वाले हैं। विचार कर रहे हैं ऐसा महाराज श्री विश्वामित्र जी, सोच रहे हैं कि इनको मारने वाले केवल भगवान हैं। और ध्यान दे तो राक्षसों को कोई मार भी नहीं सकता भगवान के सिवा। और जब ऐसा विचार किया तब मुनिवर मन की न विचारा, प्रभु अवतारो हरनि महि धारा। विचार आया कि पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए प्रभु ने अवतार ले लिया है, इसी कारण उनका अवतार हुआ है। क्यों न इसी बहाने जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और दशरथ से विनती करके दोनों पुत्रों को अपने साथ ले आऊं, मांग लाऊं। और इसी बहाने वो कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे और मैं उन प्रभु का जी भर के दर्शन करूंगा। और इसी प्रकार मनोरथ करते हुए चल पड़े। मन में मनोरथ करते हुए चल पड़े अवधपुरी की ओर।
कि प्रभु का तो अवतार इसी कारण हुआ, दर्शन होंगे, महाराज श्री दशरथ से मांग लेंगे, कुछ दिन साथ रखेंगे, जी भर के दर्शन करेंगे। चलते चलते पहुंच गए अयोध्या के किनारे। दूतों ने देखा महाराज विश्वामित्र अयोध्या में प्रवेश कर रहे, भागे महाराज दशरथ के पास। राजन, मुनि विश्वामित्र जी अवधपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। कहा मुनि विश्वामित्र जी महाराज। अरे मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई दीप समाजा। जैसे ही राजा ने सुना कि मुनि विश्वामित्र जी महाराज आ रहे हैं, तब वो तुरंत ब्राह्मणों के समाज को बुलवाया और ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर आज महाराज श्री दशरथ मुनि से मिलने गए। देखा महाराज श्री दशरथ जी ने श्री विश्वामित्र जी महाराज को देखते ही और कर दंडवत मुनि सन्मानी। मुनि के चरणों में दंडवत किया, दंड की भांति लेट गए। ध्यान दे भक्तों, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ गुरु के पैर लगना शर्म की बात समझते हैं। इतना बड़ा राजा महाराज श्री विश्वामित्र जी के चरणों में दंड की भांति लेट गए। कर दंडवत मुनि सम्मानी, दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए महल को लेकर आए महाराज श्री दशरथ। और कर दंडवत मुनि सम्मानी, निज आसन बैठा रहियानी। ध्यान दे रखते, इतना सम्मान दिया कि स्वयं अपने सिंहासन पर बैठा दिया। निज आसन बैठारन यानी आज अगर आपका पुत्र भी मजिस्ट्रेट जज हो जाए तो आपको अपनी कुर्सी पर नहीं बिठा सकता। आपको अपनी कुर्सी पर नहीं बिठा सकता, स्वयं पिता ही क्यों न हो, तो आपको बिठा नहीं सकता। लेकिन महाराज श्री दशरथ जी ने इतना सम्मान किया कि अपने सिंहासन पर महाराज श्री विश्वामित्र जी को बैठाया। निज आसन बैठारन यानी। कुछ लोग कहते हैं कि भय था महाराज श्री दशरथ जी को, क्योंकि जब जब विश्वामित्र जी अयोध्या आए कुछ न कुछ घटना जरूर घटी, कुछ न कुछ घटना जरूर घटी। महाराज श्री दशरथ जी ने विचार किया कि राज्य ही मांगते हैं, सबसे पहले ही सिंहासन छोड़ दो। मांगने की बात ही न आने दो, पहले ही इनको सारा प्रभुत्व सौंप दो। इसी कारण से बैठा दिया अपने सिंहासन पर। और इतने से संतुष्ट नहीं हुए महाराज श्री दशरथ, अरे चरण पखारी की नयति पूजा। चरण पखारी की नयति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा।
प्रकार से पूजा की अति पूजा, थोड़ी नहीं बहुत पूजा की, और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए